हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है, इसकी टॉपिक तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट डू यू नीड टू हेयर फ्रॉम यूनिवर्स। वो कौन से मैसेजेस है, वो कौन से गाइडेंस है, वो कौन से साइंस है जो आपको मिल रहे हैं, कौन से मैसेजेस, कौन से ऐसे गाइडेंस है जो आपको मिलना चाहिए, रिसीव करना चाहिए और आपको फॉलो करनी चाहिए, क्लेम करने चाहिए। वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है। सो इस डेक से मैं आपके लिए आपके कार्ड्स रखूंगा शफल करते हुए। और ये टाइमलेस रीडिंग है। सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस जरूर रहेगी। ओके, सो डोंट वरी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। और चलिए आपके लिए आपके ऑप्शंस निकालते हैं। ओके, so this is for pile number 1, self love, beautiful card. ओके, सेल्फ लव। पाइल नंबर 2 के लिए कम्युनिकेशन। दोनों ही जो ऑप्शंस है बहुत खूबसूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक से है रेनबो ड्रैगन का कार्ड। ओके, और मुझे लगता है कि आपको कहीं से शोर सुनाई दे रही होगी, गाना बज रहा होगा। एक्चुअली अभी शादी के सीजन्स है। हालांकि शादी हर सीजन में ही होते हैं, लेकिन अभी ये टाइमिंग है जब लोग ज़्यादा शादी करते हैं। तो आसपास में बहुत सारे शादियां हैं, हो रही है। सो इसी का साउंड आपको मिल रहा होगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। ओके, आप अपना टाइम लीजिए, इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करें। कभी कभी आप कमेंट करते हैं कि आपको ग्रुप सिलेक्शन चाहिए, ऑप्शन सिलेक्शन चाहिए, इससे आपको सुविधा होगा। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन का उपयोग करना ज़रूरी होती है। ओके, सो ये आज की जो रीडिंग है, इसमें आप अपने इंट्यूशन को भरोसा करते हुए आप कार्ड को सिलेक्ट करें। ओके, आप अपना टाइम लीजिए, जितना टाइम आपको लगे वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद आप अपना पाइल सिलेक्ट करते हुए रीडिंग देख सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे, ईमेल आईडी दे रहे और वो बोल रहे कि वो मुकेश है, taothealing307 से है, तो वो मैं नहीं हूँ, वो स्कैमर्स है। उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है? नहीं तो स्कैम ही हो जाएगा, है ना। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बात आपसे रेजोनेट होती है और जहां पे आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए है और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको जरूर फॉलो करें, क्लेम करें। ओके, और यूनिवर्स को हर वक्त आप ग्रेटिट्यूड शो करें हर एक चीज के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 के कार्ड को, सेल्फ लव को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो कौन से मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मिलना जरूरी है आपके लिए। ओके, एक मैसेज तो आपको मिल ही गया होगा, सेल्फ लव। ओके, सो आगे देखते हैं। मैं इस डेक से देखूंगा सबसे पहले।
Okay, we have jump card. Whoa, we have number 5 कार्ड, Between Worlds New Direction. ये एक जंप कार्ड है और इस कार्ड का जो कलर है बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, एकदम येलो है, येलो ऑरेंज। ओके, टर्टल है यहाँ पे। टर्टल भी एक तरीके से हम यहाँ पे मुझे सेल्फ लव का यहाँ पे मैसेज दे रहा है। एक नई उमंग, एक नया रास्ता। ओके, हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया करने की सोच रख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ एक ही तरीके की लाइफ पैटर्न्स जो है उसको आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये कार्ड आपके लिए एक इंडिकेशन है, एक मैसेज भी है कि आप वो कर पाएंगे। बस आपको स्लो एंड स्टेडी होना है। कोई भी नया रास्ता आप चुन रहे हैं, किसी भी नए डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये किसी भी जगह पे हो सकता है, आपके करियर में या तो फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। आपको स्लो एंड स्टेडी रहना है, जैसे कि टर्टल्स होते हैं, ठीक है। अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको किस तरीके से चलना चाहिए, उनके हिसाब से। अगर उनके ऊपर ज्यादा बोझ है तो उनको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, बोझ को लेते हुए। जिम्मेदारी को वो फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। We have light codes, travel awaits you. ट्रैवल का मैसेज मैंने शुरू में ही दिया था क्योंकि एनर्जी आ रही थी कि हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो जो स्पार्क है ना, वो जो एक्सप्लोर करने की स्पार्क, सेल्फ लव से जुड़ रहे हैं आप, और आप चाहते हैं बहुत सारी चीजों को देखना इस लाइफ टाइम में। आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहते हैं, आपके माइंडसेट में बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस आए हैं। हो सकता है कि आप लोगों को देखते हैं और अभी कभी आप सोचते हैं कि आप जिस सराउंडिंग्स में बड़े हुए हैं या तो फिर आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो ऐसा क्यों नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्यों हर किसी के माइंड में ये चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं, लेकिन ये बात भी यहाँ पे जरूरी है आपको जानना कि हर किसी के लिए अपने एवेकनिंग का सही वक्त होता है। किसी का पहले हो सकता है, किसी का बाद में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वी हैव शील्ड योर एनर्जी, नंबर 32, लुक beneath द सरफेस। ओके, आपके लिए टैरो से देखेंगे मैसेजेस। इसका साइड में रख देते हैं। We have King of Pentacles, कुछ कार्ड्स एकदम उछल के बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन आई गेस उन कार्ड्स को थोड़ी और एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। ओके, सी वी हैव द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके,
we have 6 of Pentacles. मैं ये 3 ही कार्ड्स ले लेता हूँ आपके लिए. We have Ace of Pentacles, 8 of Wands and 7 of Cups. और बॉटम ऑफ द डेक से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 10 of Pentacles. ओके, आपको डीजे का साउंड सुनाई दे रहा होगा क्योंकि शादी हो रही है आसपास में. ओके, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप खुद को उतना एबंडेंट महसूस कीजिए जितना आप होना चाहते हैं. ठीक है, आपको पहले से ही ये फील करना है कि आप एबंडेंट हैं. हो सकता है कि एक टाइम पे आपने मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है. अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, या तो फिर अपने लाइफ में विजुअलाइजेशन को भी एक जगह दिया होगा आपने. लेकिन टाइम के साथ साथ उन सारी चीजों को, उन सारे प्रैक्टिसेस को आप भूल गए हैं, या तो फिर आप नहीं करते हैं. कोई भी रीजन हो सकता है. लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको वो जो चीज है, वो जो स्पार्क है, आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है कि आप ये सारी चीजें कर चुके हैं, सीख चुके हैं. एंड आपको फिर से सीखने की जरूरत है. जो आपने सीखा है उसको इरेज करके आपको फिर से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन भी एक प्रैक्टिस से ही आता है. जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी. ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है कि खुद को उस जगह पे विजुअलाइज करना शुरू कर दे जिस जगह पे आप रहना चाहते हैं. हो सकता है कि आपने शुरू में छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने किए थे, लेकिन आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप कर सकते हैं. ठीक है, आपने बस अपने लाइफ में जो आपका, जहाँ पे भी आप बिजी हो जाते हैं या तो फिर कोई भी काम आ जाता है, उन सारी चीजों के चलते आप इन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, भूल चुके हैं. ठीक है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप में वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी आप में मौजूद है. ठीक है, आप उतने कैपेबल हैं कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके लाइफ में मेटेरियलिस्टिक खुशी दे सकती है. आप मनी रिसोर्सेस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. यू कैन. एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, और सी बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. फैमिली अबंडेंस के बारे में भी ये मैसेज देता है. फैमिली में भी आप फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं. हो सकता है कि फैमिली में आप ज्यादा अबंडेंस ला सकते हैं आपके थ्रू. ठीक है, आप एक थ्रू बन सकते हैं. लेकिन आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके पास ही रिसोर्सेस है, आपको बस कदम उठाना है और आपको विजुअलाइज करना है. ठीक है, ये कार्ड फिर से यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी के बारे में मुझे मैसेज दे रहा है. स्लो तो नहीं, लेकिन स्टेबल. ओके, एक स्टेबिलिटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, बी काइंड. ओके, सॉरी, बी काइंड. पाइल 1 वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. आपको थोड़ा सा काइंड होने के लिए कहा जा रहा है. थोड़ा सा काइंडनेस दिखाए लोगों को. एंड जो भी आपके पास में मौजूद है, जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को, आप कोशिश करें लोगों को हेल्प करने की. ओके, और एक जो चीज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे लोगों से आप मिले हैं जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपका फायदा उठाया है. लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप उन लोगों की वजह से आपको बदलना नहीं है. आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे आपको काइंड होना है और कहाँ पे आपको काइंड नहीं होना है. कहाँ पे आपको काइंडनेस दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है. बस आपको बस उतना फर्क आपको पता लगाना है. ठीक है. ओके, और हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग हो सकता है कि थोड़े से कॉन्फ्यूज है अपने करियर को लेके. यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, हर कोई नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्फ्यूज है तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी साइकिल कंप्लीट किया है इससे पहले, उस साइकिल के चलते आपने जो लेसन सीखा है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें. कि आपके लाइफ में जो भी साइकिल चले हैं, जो भी लेसन आपने लिए है, उसके चलते आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपका पर्पस क्या है, उसी से रिलेटेड आप अपना करियर फील्ड चूज कर सकते हैं. ओके, अभी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे.
We have Edna Shield. ओके, आपको एडना शेल ये बता रहे हैं कि आप बहुत यूनिक हो, ठीक है। आप में एक यूनिकनेस है जो आपको खुद को भी पता है कि आप बहुत यूनिक है। एंड हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होते हैं, कोई किसी की तरह नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आपके जैसे सेम पर्सन नहीं है, ठीक है। सो आप में एक यूनिकनेस है, खुद को यूनिक मानना शुरू करें और ये जानिए कि आपके जैसे दूसरे पर्सन नहीं है। बस आपको ये पता होना है, आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव डिफरेंट पर्पस। आपका लाइफ में बड़ा पर्पस है, बिग गोल्स है आपके लाइफ में। आपका इस दुनिया में आने का बहुत बड़ा पर्पस है। उस पर्पस को जिए, बी इन योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक बड़े पर्पस के लिए आए हैं। और जो भी आप एडवेंचर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जितने भी एडवेंचर्स आप देख रहे हैं, वो बस आपके लर्निंग का एक हिस्सा है, ठीक है। लाइफ इज अ बिग एडवेंचर, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग और आपके लिए कुछ मैसेजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको वीडियो से कुछ जानने का मौका मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 2 के कार्ड को, कम्युनिकेशन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो कौन से मैसेजेस हैं जो आपके यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। आपको जानने की जरूरत है, आपको आगे आपके पाथ में हेल्प करेगी, आपकी करंट सिचुएशन में आपको हेल्प करेगी। वो हम लोग आज की रीडिंग में अभी देखेंगे। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए। इस कार्ड को यहीं पे रखते हैं, इसको इधर ही रखते हैं। ओके, सो यहां से देखेंगे सबसे पहले। We have energy signature. The past is in the present. Okay. और एक कार्ड देखेंगे। We have hidden realms. Create conscious awareness. ओके, आपके लिए बहुत ही डीप मीनिंग वाले मैसेजेस आए हैं, बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग वाले मैसेजेस। ओके, वी हैव थर्ड आई विजन, रिक्लेम योर माइंड। ओके, इस कार्ड को यहाँ पे रख देते हैं, ये सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, पाइल 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग वाले मैसेजेस हैं। आपको पता है कि पास्ट के ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके लाइफ में, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आप छिपा के रखते हैं, या तो फिर आप उन सारी चीजों को लेकर बात नहीं करना चाहते हैं। कोई बुरी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन पास्ट के जो नेगेटिव थिंग्स है, नेगेटिव लोग हैं, जिन लोगों को आप जिन चीजों को आप बेसिकली आप छुपा के रख रहे हैं, आप एक्सपोज नहीं कर रहे, आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम तो एक्सपोज दोस थिंग एंड हील भी करना है उन सारी जगह पे, ठीक है। पास्ट के कुछ वोन्स है, हो सकता है कि इसने आपको हर्ट किया है, आपका कोई बैड स्टोरी रहा है, उन सारी चीजों को एक्सपोज करना है खुद के सामने, ठीक है। किसी और के सामने एक्सपोज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि खुद के सामने एक्सपोज कीजिए और फेस कीजिए उन सारी चीजों को, क्योंकि लगता है कि आप उन सारी चीजों को याद नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीज है, वो जो बातें हैं, वो जो यादें हैं आपके दिल में, वो कहीं ना कहीं आपको जाके खटकता है आपके दिल में, ठीक है, आपके माइंड में, और वो आपको बॉदर भी करता है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू एक्सपोज दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू,
ठीक है, खुद के सामने एक्सपोज कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए जिन चीजों को, और दबा के मत रखिए। दबा के रखने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2, पाइल 2, आपकी लाइफ में ऑब्वियसली ऐसे कुछ सिचुएशंस होंगे और उन सारी चीजों को आपको एनालाइज भी करना है। अभी ये टाइम है कि वो जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसको एनालाइज कीजिए, और उसके चलते आपका जो प्रेजेंट है उसको आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट हाइड, खुद से हाइड नहीं करना है, खुद के सामने पर्दा नहीं डालना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पे हिडन रिक्लेम्स भी है। क्रिएट योर कॉन्शियस अवेयरनेस, आपको कहा जा रहा है ये जो पास्ट की चीजें हैं इससे तो आपने ये आप एनालाइज करके ये सीख पाएंगे कि जो पास्ट में आपकी गलती हुई थी वो अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस नहीं थी इसलिए हुई थी, आप कॉन्शियस नहीं थे हो सकता है, या फिर जो सिचुएशन थी उसको आप समझ नहीं पाए। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी जो भी आप कदम लेते हैं, जो भी जहाँ पे भी आप स्टेप्स लेते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्रिएट कॉन्शियस अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाना है लाइफ में, और वो कॉन्शियसनेस के साथ में। ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स है उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा साइकिक है। यहाँ पे थर्ड आई विजन का भी कार्ड आया है, रिक्लेम योर माइंड। ठीक है, आपको बहुत सारे साइकिक मैसेजेस मिलते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। मुझे लगता है कि मेनली आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू ही आपको साइकिक मैसेजेस मिलते हैं। हो सकता है कि आपको विजन भी आता है, लेकिन मुझे ज्यादा मैसेज यहाँ पे ड्रीम्स के लिए दिखाई दे रहा है। ये कार्ड भी मुझे यही मैसेज दे रहा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें भी ऐसा ही है कि ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स का मेंशन किया गया है। ओके ओके, सो आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आसान शब्द में बोले तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप देखिए कि उस काम में आप कितना कॉन्शियस है और कितने अवेयरनेस के साथ में आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने ड्रीम्स के प्रति भी जागृत होने के लिए कहा जा रहा है। इतना कॉन्शियस आपको होने के लिए कहा जा रहा है, इतना अवेयरनेस आपको खुद में रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपका पर्पस बहुत बड़ा है पाइल 2, बस खुद को आपको जानना है। ओके, खुद को पहचानिए, खुद के एबिलिटीज को पहचानिए, और अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है। अवेयर, बी अवेयर। ओके, टैरो से देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। वन मोर टाइम। बहुत अच्छी शफलिंग हुई है आपकी, एक बार भी। ओके, वी हैव सी, ये जो पास्ट की मैसेजेस है ना, ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एकदम एग्जैक्ट सेम मैसेज यहाँ पे मुझे दे रहा है कि पास्ट के लोगों को हो सकता है कि आप याद रखते हैं, या तो फिर जो भी गलती आपने की है वो इंसिडेंट हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, ये भी एक रीजन है जिसके चलते आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बी अवेयर। अभी आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं सो डोंट डू, जस्ट स्टॉप डूइंग ओवरथिंकिंग। ठीक है, अभी भी अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं जस्ट स्टॉप डूइंग। आप कुछ और कर सकते हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कॉन्शियसली देखने की कोशिश करें। ओके, और कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा अवेयर हो सके। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है कि आप अपने कर्मों के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कि आपको ये जिम्मेदारी मिली है, आप इसको करके ही रहेंगे और अब बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उस जगह पे आप बहुत अच्छे हैं और आपको वैसा ही रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से भी चुरा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सपोज करना है, हील करना है। ठीक है, ओके। और मुझे लगता है कि आप अपने डाइट का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, पाइल 2, खाना पीना सही वक्त पे और सोना भी सही वक्त पे। ठीक है, कोशिश करें कि आप जल्दी सो पाए और जल्दी उठ पाए। एटलीस्ट जल्दी सोने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, जल्दी सोने से वैसे ही खुद ही आपका नींद जल्दी खुल जाएगा।
ठीक है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मुझे एकदम शुरू से ये मैसेज मिल रहा था, आप बहुत ही ज्यादा साइकिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा साइकिक, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कीजिए। वी हैव डेथ कार्ड, डीप मैसेज। मुझे शुरू से ही ये मैसेज ही मिल रहा है कि आपके लिए डीप मैसेज। ओके, we have 10 of wands and we have the hermit card. Okay, एट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से। बहुत ही ज्यादा एयरी एनर्जी है, हालांकि फायर साइन भी है। ओके, आपके लिए ये मैसेज है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। आपको जो भी विजन आता है और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपका जो भी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेके, उस स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप एक्सपीरियंस आपने किया है, उन एक्सपीरियंस को आप रिवाइंड कीजिए अपने माइंड में, और ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्या लेसन देने की कोशिश किया गया था। अगर आप लेसन को नहीं सीखते हैं तो चीजें रिपीट होती है, ठीक है, उस वक्त आपको प्रॉब्लम होती है। या तो फिर एक ही तरीके के लोग अगर आपके लाइफ में रिपीटेडली आते हैं, एक ही तरीके के पैटर्न्स फॉलो होते हैं, तो आपको ये समझना है कि जो लेसन आपको मिलना था वो लेसन आपने सीखा नहीं है, ठीक है। सो आपको लेसन को सीखना है, उस लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, ठीक है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे समझाने जाएंगे। वही यहाँ पे चीज है कि आपका एक बड़ा पर्पस है, आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेट भी करने आए हैं और खुद भी जानने और सीखने आए हैं। सो सबसे पहले आप खुद सीखेंगे, उसके बाद आप दूसरों को भी गाइड करेंगे। आप में वो कैपेबिलिटी होगी, आपके पास में स्टोरीज होगी खुद की, ओके, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। सो ये जो भी बर्डन आप फेस कर रहे हैं, जो भी एंडिंग्स आप देख रहे हैं अपने लाइफ में, उसको पॉजिटिवली लीजिए। और दी हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आपको एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है, बी अवेयर एंड एनालाइज कीजिए एंड कॉन्शियस रहिए, ठीक है। सबसे मेन जो यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड है आज के रीडिंग में, वो है कॉन्शियसनेस। बी कॉन्शियस एंड आपको अवेयरनेस रखना है, ठीक है, एंड बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस, ओके। ये आपके लिए आज की कीवर्ड है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लीजिए। अगर कोई भी एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, या तो फिर आप फेस करें एंडिंग के फेज को अपने लाइफ में, तो फिर आपको कहा जा रहा है इन सारी चीजों को, जो भी बर्डन है उसको आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। जो बर्डन आपने देखा है, जो एंडिंग्स आपने अपने लाइफ में देखी है, वो क्यों है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से चले गए हैं और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है। सो उसको भी आपको एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप फंसे हुए हैं, आप बस देख नहीं रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं। प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स से आगे जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स से विन हो सकते हैं आप, वो चीज आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है वो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, और हो सकता है कि ये चीज आप लोग किसी को बता के भी फिर रहे हैं, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करें कि आपको एनालाइज करना है चीजों को, ठीक है। आपके लिए यहां से भी मैसेज देखेंगे।
बहुत ही डीप रीडिंग है आपके लिए, बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मैसेजेस को डिकोड कर पाएंगे। आपको जो भी अपने ड्रीम्स के थ्रू, आपके साइंस के थ्रू आपको दिया जा रहा है मैसेज, साइकिक मैसेजेस, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से डिकोड कर पाएंगे। We have Azrael. Okay. आज दोनों ही पाइल में बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड आया है, द ट्विन आयरन। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, मैं इसको इधर ही रख देता हूँ। और आपके लिए जो मैसेज है ना, वो इतना कनेक्टेड है आपकी रीडिंग, आपके टैरो के कार्ड से भी। ये जो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, आपको पता ही होगा अगर आप रीडिंग देखते हैं तो, कि जो डेथ का कार्ड है वो एक ट्रांजिशन पीरियड को भी बताता है कि एक चीज का एंड हुआ और एक चीज की, किसी चीज की जब अंत होती है, खत्म होती है, उसके बाद ही नया चीज शुरू होता है उस जगह पे। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसके बारे में भी यहाँ पे मैसेज है कि आप एक ऐसे मेजर पॉइंट में हैं ट्रांजिशन के, और आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप जहाँ पे भी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जहाँ पे भी विथ लव आप फील कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इसके प्यार में पड़ रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है, उन सारी चीज़ों को अच्छा लग रहा है, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज कीजिए, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड है। और हो सकता है कि ये दोनों ही कार्ड आए हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है पाइल 2 के लिए। हो सकता है कि आप अपने करीबी किसी को खोए हुए हैं, या तो फिर किसी का डेथ हुआ है, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे मैसेज है तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से फेस किया जाए, आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए एक वैलिडेशन है। ये जो कार्ड आया है ना, ये आपके लिए, ये कार्ड ही आपके लिए एक वैलिडेशन है। ये जो एंजल्स है वो उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको लेके जा रहे हैं, उनको जहाँ पे उनका जगह है, और डोंट वरी अबाउट दैट। और जहाँ पे भी इस ट्रांजिशन पीरियड में आपको लग रहा है कि आप इसके प्यार में पड़े हुए हैं, या तो फिर इस बंधन में बंधे हुए हैं, जस्ट रिलीज ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि अगर आप किसी बंधन में बन जाएंगे ना इस वक्त, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके लिए बाद में कुछ टॉक्सिक चीजें पैदा कर सकती है। ठीक है, सो बी कॉन्शियस। ओके, अगेन ये आपकी आज की रीडिंग की मेन लाइन है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।